रोने का कोई फायदा नहीं है, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई फायदा नहीं है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट्स नो यूज। इट इसका शॉर्ट फॉर्म है यानी कॉन्ट्रैक्शन है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स नो यूज प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। रोने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज क्राइंग, इट्स नो यूज क्राइंग। क्राइंग ये वर्ब प्लस ing है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, इट्स नो यूज मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज टॉकिंग टू हर, इट्स नो यूज टॉकिंग टू हर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज गोइंग देयर, इट्स नो यूज गोइंग देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उससे मिलने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज मीटिंग हिम, इट्स नो यूज मीटिंग हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, इट्स नो यूज रिपेंटिंग नो, इट्स नो यूज रिपेंटिंग नो। और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा फकरा है टीवी देखने का कोई फायदा नहीं है, टीवी देखने का कोई फायदा नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। वो अपनी नौकरी से तंग आ चुकी है, मैं उसकी शिकायत से तंग आ गया हूँ, वो मुहल्ले की शोर से तंग आ चुकी है। इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फकरात अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं तंग आ जाना या उकता जाना, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में सेट अप। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यूज करना है सेक अप, और सेक अप के बाद आ जाया करेगा नाउन या वर्ब प्लस ing, जिसको जर्न या वर्बल नाउन भी कहा जाता है। और नाउन या वर्ब प्लस ing के बाद हमें यूज करना है अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपनी नौकरी से तंग आ चुकी है, शी इज सिक ऑफ हर जॉब, शी इज सिक ऑफ हर जॉब। कितनी आसानी से ट्रांसलेट हो गया ये फकरा अंग्रेजी जुबान में इस स्ट्रक्चर की मदद से। शी ये सब्जेक्ट है विच मीन वो, इज ये हेल्पिंग वर्ब है, और सिक ऑफ मीन तंग आ जाना या उकता जाना, जॉब मीन नौकरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं उसकी शिकायत से तंग आ गया हूँ, आई एम सिक ऑफ हर कंप्लेंट्स, आई एम सिक ऑफ हर कंप्लेंट्स। आई ये सब्जेक्ट है विच मीन मैं, एम ये हेल्पिंग वर्ब है विच मीन हूँ, सिक ऑफ मीन तंग आ जाना, कंप्लेंट्स मीन शिकायत। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपनी बीमारी से तंग आ गया है, ही इज सिक ऑफ हिज सिकनेस, ही इज सिक ऑफ हिज सिकनेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मुहल्ले की शोर से तंग आ चुकी है, शी इज सिक ऑफ द नॉइज इन द नेबरहुड, शी इज सिक ऑफ द नॉइज इन द नेबरहुड, नेबरहुड मीन मुहल्ला। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो उस लड़के से तंग आ चुकी है, ही इज सिक ऑफ दैट बॉय। कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है, कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो,
कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मस्ट से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मस्ट से प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। मस्ट से ये वही का वही रहेगा, विच मीन कहना पड़ेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहना पड़ेगा वो बहुत काबिल लड़का है। आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। आई मस्ट से ही इज़ अ टैलेंटेड बॉय। कहना पड़ेगा तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल। आई मस्ट से यू कुक वेरी वेल। कहना पड़ेगा तुम बहुत बदल चुके हो। आई मस्ट से यू हैव चेंज्ड अ लॉट। आई मस्ट से यू हैव चेंज्ड अ लॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहना पड़ेगा आप लोग बहुत अच्छा खेले। आई मस्ट से यू प्लेड वेरी वेल। आई मस्ट से यू प्लेड वेरी वेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कहना पड़ेगा आज बहुत बारिश हुई है। कहना पड़ेगा आज बहुत बारिश हुई है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। लिख कर देता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, देख कर आता हूँ, सुनकर बताता हूँ। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। आई विल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर देता हूँ, आई विल राइट एंड गिव यू। आई विल राइट एंड गिव यू। पूछ कर बताता हूँ, आई विल आस्क एंड टेल यू। आई विल आस्क एंड टेल यू। देख कर आता हूँ, आई विल कम एंड सी। आई विल कम एंड सी। सुनकर बताता हूँ, आई विल लिसन एंड टेल यू। थोड़ा थोड़ा करके बहुत पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ समझ जाओगे। थोड़ा थोड़ा करके ले आना। थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा हो गया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, यानी हर सेंटेंस में थोड़ा थोड़ा करके बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लिटिल बाय लिटिल। लिटिल बाय लिटिल मीन थोड़ा थोड़ा करके। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस लेटर बाय लेटर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा थोड़ा करके बहुत पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। A lot of money can be collected letter by letter. A lot of money can be collected letter by letter. थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ समझ जाओगे। You will be understand everything letter by letter. You will be understand everything letter by letter. थोड़ा थोड़ा करके ले आना। Get it letter by letter. Get it letter by letter. थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज्यादा हो गया। It has become too much letter by letter. तुम किसी काम के नहीं हो, वो किसी काम का नहीं था। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम का न होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यूजलेस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस यूजलेस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर यूजलेस। यू आर यूजलेस। वो किसी काम का नहीं था, वो किसी काम का नहीं था। ही वॉज यूजलेस। ही वॉज यूजलेस। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ? वट डू यू थिंक आई एम यूजलेस? वट डू यू थिंक आई एम यूजलेस? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली।
اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں صبح جلدی آ جاتا. اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں اس کو نہیں کہتا. اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں یہ خود کرتا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں اگر پہلے پتہ ہوتا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں if I had known earlier. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. if I had known earlier پلس کاما پلس سبجیکٹ پلس would have. اور اگر سینٹینس نیگیٹو ہو تو پھر would have کی جگہ wouldn't have یوز ہوگا پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں صبح جلدی آ جاتا. if I had known earlier I would have come early in the morning. if I had known earlier I would have come early in the morning. اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں اس کو نہیں کہتا. if I had known earlier I wouldn't have said him. if I had known earlier I wouldn't have said him. اگر پہلے پتہ ہوتا تو میں یہ خود کرتا. if I had known earlier I would have done this myself. بہت ہو گئی تمہاری بکواس, بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ, بہت ہو گیا اس کا مذاق. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بہت ہو گیا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں انف آف. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. انف آف پلس نیم یعنی جو ہم اپنے سینٹینس میں ڈسکس یا مینشن کر رہے ہیں. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بہت ہو گئی تمہاری بکواس. انف آف یور نانسنس. enough of your nonsense. بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ. enough of your drama. enough of your drama. بہت ہو گیا اس کا مذاق, بہت ہو گیا اس کا مذاق. enough of his joke. enough of his joke. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. اب بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. بہت ہو گیا یہ سب, بہت ہو گیا یہ سب. enough of this all. enough of this all. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کانورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. بہت ہو گیا کام, بہت ہو گیا کام. سبسکرائب ٹو انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس من. اب میں بالکل بھی نہیں کہوں گا, اب میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا, اب وہ بالکل بھی نہیں آئے گی. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بالکل بھی. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں whatsoever. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سینٹینس پلس whatsoever. سینٹینس یا ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا. whatsoever یہ وہی کا وہی رہے گا, which mean بالکل بھی. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اب میں بالکل بھی نہیں کہوں گا, اب میں بالکل بھی نہیں کہوں گا. I will not eat now whatsoever. I will not eat now whatsoever. اب میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا. I will not go now whatsoever. I will not go now whatsoever. اب وہ بالکل بھی نہیں آئے گی, اب وہ بالکل بھی نہیں آئے گی. She will not come now whatsoever. She will not come now whatsoever. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. one more example for better understanding. اب میں بالکل بھی نہیں بولوں گا, اب میں بالکل بھی نہیں بولوں گا. I will not speak now whatsoever. I will not speak now whatsoever. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اب میں بالکل بھی نہیں بتاؤں گا. وہ صرف ایک لفظ بول پایا ہے, وہ اس کام کو کسی طرح کر پایا ہے, وہ مجھ سے اب تک نہیں مل پایا ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کسی کام کو کر پانا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ہیز بین ایبل ٹو یا ہیو بین ایبل ٹو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. سبجیکٹ
प्लस हैज़ बिन एबल टू या हैव बिन एबल टू। हैज़ बिन एबल टू ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव बिन एबल टू ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदम। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हैज़ या हैव के बाद नॉट यूज होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सिर्फ एक लफ्ज बोल पाया है। ही हैज़ बिन एबल टू स्पीक ओनली अ वर्ड। He has been able to speak only a word. वो इस काम को किसी तरह कर पाया है। He has been able to do this work somehow. He has been able to do this work somehow. वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। He has not been able to meet me yet. He has not been able to meet me yet. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लोग उसे नहीं मना पाए हैं। वो लोग उसे नहीं मना पाए हैं। दे हैव नॉट बीन एबल टू परसुएड हर। दे हैव नॉट बीन एबल टू परसुएड हर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं अपना काम ख़त्म कर पाया हूँ। मैं अपना काम ख़त्म कर पाया हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। तुमसे वक़्त पर आने की उम्मीद की जाती है। उससे अच्छा पढ़ाने की उम्मीद की जाती है। आपसे सच बोलने की उम्मीद की जाती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं उम्मीद की जाती है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सपोज्ड टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस सपोज्ड टू प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुमसे वक़्त पर आने की उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज्ड टू कम ऑन टाइम। यू आर सपोज्ड टू कम ऑन टाइम। उससे अच्छा पढ़ाने की उम्मीद की जाती है। ही इज सपोज्ड टू टीच बेटर। ही इज सपोज्ड टू टीच बेटर। आपसे सच बोलने की उम्मीद की जाती है। यू आर सपोज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। यू आर सपोज्ड टू स्पीक द ट्रूथ। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उससे डॉक्टर बनने की उम्मीद की जाती है। उससे डॉक्टर बनने की उम्मीद की जाती है। ही इज सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर। ही इज सपोज्ड टू बी अ डॉक्टर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। तुमसे यहाँ आने की उम्मीद की जाती है। तुमसे यहाँ आने की उम्मीद की जाती है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना। मानना पड़ेगा एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। मानना पड़ेगा क्या कार है। मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मानना पड़ेगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हैव टू से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हैव टू से प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हैव टू से ये वही का वही रहेगा, विच मीन मानना पड़ेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मानना पड़ेगा एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। हैव टू से नो वन कैन टेक अ मदर्स प्लेस। हैव टू से नो वन कैन टेक अ मदर्स प्लेस। मानना पड़ेगा क्या कार है। हैव टू से व्हाट अ कार। हैव टू से व्हाट अ कार। मानना पड़ेगा वो बहुत होशियार है। हैव टू से ही इज़ वेरी स्मार्ट। हैव टू से ही इज़ वेरी स्मार्ट। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मानना पड़ेगा तुमने बहुत अच्छा किया। मानना पड़ेगा तुमने बहुत अच्छा किया। हैव टू से यू डिड सो वेल। हैव टू से यू डिड सो वेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मानना पड़ेगा वो बहुत अच्छा खेलता है। मानना पड़ेगा वो बहुत अच्छा खेलता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ा सा तो दे दो,
थोड़ा सा तो खा लो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ी सी या थोड़ा सा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एटलीस्ट अ लिटिल बिट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एटलीस्ट अ लिटिल बिट प्लस अदर वर्ड्स। अगर अदर वर्ड्स न हो तो सेंटेंस एटलीस्ट अ लिटिल बिट भी ही ख़त्म होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। थोड़ी सी तो शर्म करो, फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट, फील शाई एटलीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा तो दे दो, गिव एटलीस्ट अ लिटिल बिट, गिव एटलीस्ट अ लिटिल बिट। थोड़ा सा तो खा लो, इट एटलीस्ट अ लिटिल बिट, इट एटलीस्ट अ लिटिल बिट। बिल्कुल हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा तो ले लो, थोड़ा सा तो ले लो, टेक एटलीस्ट अ लिटिल बिट, टेक एटलीस्ट अ लिटिल बिट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। थोड़ा सा तू पी लो, थोड़ा सा तू पी लो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं वो आता है या नहीं, देखते हैं कितने अमीर हो तुम। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं देखते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेट्स सी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट्स सी प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेट्स सी ये वही का वही रहेगा, विच मीन देखते हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी व्हाट हैपन, लेट्स सी व्हाट हैपन। देखते हैं वो आता है या नहीं। लेट्स सी वेदर ही कम्स और नॉट, लेट्स सी वेदर ही कम्स और नॉट। देखते हैं कितने अमीर हो तुम। लेट्स सी हाउ रिच यू आर, लेट्स सी हाउ रिच यू आर। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखते हैं कौन तुम्हारी मदद करता है, देखते हैं कौन तुम्हारी मदद करता है। लेट्स सी हु हेल्प्स यू, लेट्स सी हु हेल्प्स यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। देखते हैं कौन है वो, देखते हैं कौन है वो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।